श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध। राजा वैन की कथा और महाराज पृथु की स्तुति। मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा, सभी लोगों की कुशल चाहने वाले भृगु आदि मुनियों ने देखा कि अंग के चले जाने पर अब पृथ्वी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया है। तब उन्होंने माता सुनीता की सम्मति से मंत्रियों के सहमत न होने पर भी वैन को भूमंडल का राजा बना दिया। वैन बड़ा कठोर शासक था। राजासन पाने पर वैन आठों लोकपालों की ऐश्वर्य कला के कारण उन्मत्त हो गया और अभिमानवश अपने को ही बड़ा मानकर महापुरुषों का अपमान करने लगा। कोई भी द्विजाति वर्ण का पुरुष कभी किसी प्रकार का यज्ञ दान हवन ना करे। अपने राज्य में यह ढिंढोरा पिटवा कर उसने सारे धर्म कर्म बंद करवा दिए। वैन का दुष्टता भरा अत्याचार देखकर सभी ऋषि मुनि एकत्र हुए और कहने लगे कि इस अत्याचारी राजा को हमें समझाना चाहिए कि वह ऐसा ना करे। अगर हमारे समझाने पर यह नहीं माना तो हम इसे भस्म कर देंगे। अब मुनि लोग अपना क्रोध छिपाकर उसे प्रिय वचनों से समझाते हुए इस प्रकार कहने लगे। मुनियों ने कहा, राजन, हम जो बात आपसे कहना चाहते हैं उस पर आप ध्यान दें। इससे आपकी आयु, श्री, बल और कीर्ति में वृद्धि होगी। यदि मनुष्य मन, वाणी, शरीर और बुद्धि से धर्म का आचरण करे तो उसे स्वर्ग आदि शोक रहित लोकों की प्राप्ति होती है। अगर उसका निष्काम भाव हो तब तो वही धर्म उसे अनंत मोक्ष पद पर पहुंचा देता है। इसीलिए प्रजा का कल्याण रूप वह धर्म आपके कारण नष्ट नहीं होना चाहिए। धर्म के नष्ट हो जाने से राजा का ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है। भगवान श्री हरि समस्त लोकपाल और यज्ञों के नियंता हैं। वे वेद त्रय रूप, द्रव्य रूप और तप स्वरूप हैं। इसीलिए आपके देशवासी आपकी उन्नति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञों से भगवान का आयोजन करते हैं। आपको उनके अनुकूल ही रहना चाहिए। उनकी बात सुनकर वैन ने कहा, तुम लोग बड़े मूर्ख हो। तुमने अधर्म में ही धर्म बुद्धि कर रखी है। तभी तो तुम जीविका देने वाले मुझ साक्षात पति को छोड़कर किसी दूसरे जार पति की उपासना करते हो। जो लोग मूर्खतावश राजा रूप परमेश्वर का अनादर करते हैं उन्हें न तो इस लोक में सुख मिलता है और न परलोक में ही। जिसमें तुम लोगों को इतनी भक्ति है वह यज्ञ पुरुष कौन है? यह तो ऐसी ही बात हुई जैसे उल्टा स्त्रियां अपने विवाहित पति से प्रेम न करके किसी पर पुरुष में आसक्त हो जाएं। इसीलिए ब्राह्मणों, तुम मत्सरता छोड़कर अपने सभी कर्मों द्वारा एक मेरा ही पूजन करो और मुझी को बलि समर्पण करो। भला मेरे सिवा कौन अग्र पूजा का अधिकारी हो सकता है? मुनियों के बहुत विनय पूर्वक प्रार्थना करने पर भी उसने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अपने को बुद्धिमान समझने वाले वैन ने जब मुनियों को इस प्रकार अपमानित किया तब वे कुपित हो गए। मार डालो, इस स्वभाव से ही इस दुष्ट पापी को मार डालो। यदि यह जीता रह गया तो कुछ ही दिनों में संसार को अवश्य भस्म कर डालेगा। यह दुराचारी सिंहासन के योग्य नहीं है। यह निर्लज्ज साक्षात यज्ञपति श्री विष्णु भगवान की निंदा करता है। इस प्रकार अपने छिपे हुए क्रोध को प्रकट कर उन्होंने उसे मारने का निश्चय कर लिया। वह तो भगवान की निंदा करने के कारण पहले ही मर चुका था। इसीलिए केवल हुंकारों से ही उन्होंने उसका काम तमाम कर दिया। जब मुनिगण अपने अपने आश्रमों को चले गए तब वैन की माता सुनीता मंत्रादि के बल से तथा और अन्य युक्तियों से अपने पुत्र के शव की रक्षा करने लगी। फिर एक दिन वे मुनिगण सरस्वती के पवित्र जल में स्नान कर अग्निहोत्र से निवृत्त हो नदी के तीर पर बैठे हुए हरि चर्चा कर रहे थे। तो उन दिनों लोकों में आतंक फैलाने वाले उपद्रव होते देखकर वे आपस में कहने लगे कि आजकल पृथ्वी का कोई रक्षक नहीं है। इसीलिए चोर डाकुओं के कारण इसका अमंगल तो नहीं होने वाला है। वे समझ गए कि वैन के मर जाने के कारण देश में अराजकता फैल गई है, राज्य शक्तिहीन हो गया है, चोर लुटेरे बढ़ गए हैं।
अपने तेज तथा तपोबल से लोगों को ऐसी कुप्रवृत्ति से रोकने में समर्थ होने पर भी ऐसा करने में हिंसादि दोष देखकर उन्होंने इसका कोई निवारण नहीं किया। फिर राज ऋषि अंग का वंश भी नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें अनेक अमोघ शक्ति और भगवत परण राजा हो चुके हैं। ऐसा निश्चय कर उन्होंने मृत राजा वैन की जांघ को बड़े जोर से मथा, तो उसमें से एक बौना पुरुष उत्पन्न हुआ। वह कोए के समान काला था। उसके सभी अंग, खासकर भुजाएं बहुत छोटी थीं, जबड़े बहुत बड़े, टांगे छोटी, नाक चपटी, नेत्र लाल और केश तांबे के से रंग के थे। उसने बड़ी दीनता और नम्र भाव से पूछा, मैं क्या करूं? तो ऋषियों ने कहा, निषिद्ध, बैठ जा। इसी से वह निषाद कहलाया। उसने जन्म लेते ही राजा वैन के भयंकर पापों को अपने ऊपर ले लिया। इसीलिए उसके वंशधर निषाद भी हिंसा, लूटपाट आदि पाप कर्मों में रत रहते हैं और वन व पर्वतों में निवास करते हैं। इसके बाद ब्राह्मणों ने राजा वैन की भुजाओं का मंथन किया। तब उससे एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। ब्रह्मवादी ऋषि उस जोड़े को उत्पन्न हुआ देख बहुत प्रसन्न हुए और बोले। ऋषियों ने कहा, ये जो पुरुष है वह अपने सुयश का विस्तार करने के कारण परम यशस्वी पृथु नामक सम्राट होगा। राजाओं में यही सबसे पहला होगा और यह सुंदरी इन पृथु को ही अपना पति बनाएगी। इसका नाम अर्ची होगा। पृथु के रूप में साक्षात श्री हरि ने ही संसार की रक्षा के लिए अवतार लिया है और अर्ची के रूप में निरंतर भगवान की सेवा में रहने वाली श्री लक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं। उस समय ब्राह्मण लोग पृथु की स्तुति करने लगे। तब उन स्तुति करने वालों का अभिप्राय समझकर वैन पुत्र परम प्रतापी महाराज पृथु ने कहा, सौम्य, सूत, मागध और वंदीजन, अभी तो लोक में मेरा कोई भी गुण प्रकट नहीं हुआ है, फिर तुम किन गुणों को लेकर मेरी स्तुति करोगे? मेरे विषय में तुम्हारी वाणी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मुझसे भिन्न किसी और की स्तुति करो। कालांतर में जब मेरे अप्रकट गुण प्रकट हो जाएं, तब भरपेट अपनी मधुर वाणी से मेरी स्तुति कर लेना। देखो, शिष्ट पुरुष पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुणानुवाद के रहते हुए तुच्छ मनुष्य की स्तुति नहीं किया करते। हमने अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसकी प्रशंसा की जा सके। महाराज पृथु ने जब इस प्रकार कहा, तब गायक आदि लोग मुनियों की प्रेरणा से इस प्रकार कहने लगे कि आप साक्षात देव प्रवर श्री नारायण ही हैं, जो अपनी माया से अवतीर्ण हुए हैं। आप साक्षात श्री हरि के कलावतार हैं और आपकी कीर्ति बड़ी उदार है। ये धर्मधारियों में श्रेष्ठ महाराज पृथु लोक को धर्म में प्रवृत्त करके विरोधियों को दंड देंगे। ये सूर्य के समान अलौकिक, महिमान्वित, प्रतापवान और समदर्शी होंगे। ये बड़े दयालु होंगे। ये अपने अमृत में मुख चंद्र की मनोहर मुस्कान से संपूर्ण लोकों को आनंद मग्न कर देंगे। इनकी गति कोई समझ न सकेगा। इनके कार्य गुप्त होंगे। इनका धन सदा सुरक्षित रहेगा। महाराज पृथु वैन रूप अरणि के मंथन से प्रकट हुए अग्नि के समान है। शत्रु इन्हें कभी हरा नहीं सकेंगे। संपूर्ण क्षेत्रों में इनका निष्कंटक राज्य होगा। ये पराई स्त्री में माता के समान भक्ति रखेंगे। ये अद्वितीय वीर और एक छत्र सम्राट होकर अकेले ही उद्याचल पर्यंत समस्त भूमंडल की रक्षा करेंगे। ये प्रजापालक राजाधिराज होकर प्रजा के जीवन निर्वाह के लिए गौरूप धारणी पृथ्वी का दोहन करेंगे और अपने महल के बगीचे में इनकी एक बार सनत कुमार से भेंट होगी। अकेले उनकी भक्तिपूर्वक सेवा करके ये उस निर्मल ज्ञान को प्राप्त करेंगे जिससे परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन राधे राधे।